हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर माँ साइंस इंस्टीट्यूट चैनल 2 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्रसाद आप सबको साइंस का एक पहला चैप्टर लेकर है फिजिक्स का। साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर है 10वीं क्लास का, प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सबको 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में कोई सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात हम कहें कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश। लाइट क्या है? लाइट क्या है, आइए इसको समझते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी दुनिया के हर वस्तु को देख पाते हैं। बिना लाइट की कोई वस्तु को देखना संभव नहीं है। प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद हमारे नेत्र तक पहुंचता है, तब उस वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। प्रकाशीय स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाशीय स्रोत। वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। कहने का मतलब है जो वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, अर्थात जो प्रकाश को निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जैसे कुछ भी बोल सकते हैं हम, जो जिससे प्रकाश निकलता है, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। अब प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार का होता है: मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत, प्राकृतिक निर्मित प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत और प्राकृतिक निर्मित मतलब एक वैसा जो मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत और प्राकृतिक निर्मित प्रकाशीय स्रोत। मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत वैसा पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित हो और उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो मानव के द्वारा बनाया गया हो और उनसे प्रकाश निकलता हो, क्या कहलाता है? मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाशीय स्रोत। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंटेन etc। बल्ब मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इससे प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती, लैंटेन etc जो भी है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, वो मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत है। नेक्स्ट है प्राकृतिक निर्मित प्रकाशीय स्रोत। वह प्राकृतिक पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्राकृतिक निर्मित प्रकाशीय स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, ग्रह etc। ये क्या है? प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है। ये पदार्थ है जिनसे क्या होता है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है। प्रकाश के बारे में एक बात और आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण। प्रकाश एक सरल रैखिक पथ पर गमन करने वाली पदार्थ है या वस्तु है, इसको जो कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरण सरल एक रैखिक पथ पर चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात अर्थात वैक्यूम ट्यूब में होता है। निर्वात मतलब खाली जगह पर होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे प्रकाश की चाल कहाँ होती है? प्रकाश सबसे ज़्यादा किस चीज़ में चलता है, कौन से थिंग्स में चलता है, कौन से वस्तु में चलता है? तो प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है जी? निर्वात में। नेक्स्ट है ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश है, कैसे? आपको साबित करना है कि ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश है, तो कैसे है? तो चलिए इसको समझते हैं। दीप या लैंटेन में संचित मिट्टी के तेल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को जलाकर प्रकाश में बदला जाता है।
तथा टॉर्च में जुड़े बैटरी में उपस्थित विद्युतीय ऊर्जा को प्रयोग करके प्रकाश में बदला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश है। बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश है। आप इसको कैसे साबित कीजिएगा? तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। दीप या लालटेन में हम लोग कोई भी मिट्टी का तेल हो या तेल को जलाकर उसको क्या करते हैं? प्रकाश में बदलते हैं। या बैटरी जो है टॉर्च में, उसमें उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को जलाकर भी प्रकाश में बदलते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम क्या कि ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो क्या करता है जी? प्रकाश का उत्सर्जन कहलाता है, प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च इत्यादि, मतलब जिनसे भी प्रकाश निकलता है क्या है? वो प्रदीप्त पदार्थ है। अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ क्या है जी? वैसा पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। मतलब जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वो प्रदीप्त, जो नहीं करेगा अप्रदीप्त। प्रकाश की प्रकीर्णन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको समझते हैं। चलिए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करता है तथा बाकी को क्या करता है? फैला देता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, हमारे वायुमंडल के सूक्ष्म कण मतलब छोटा छोटा कण है, उस पर क्या पड़ता है जी? प्रकाश की किरण पड़ता है। तो प्रकाश की किरण उस कण द्वारा कुछ भाग को अवशोषित करवा दिया जाता है। कहने का मतलब वो कण जो है प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर रख लेता है तथा बाकी को फैला देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की किरण क्या होता है। प्रकाश की किरण को समझिए। जब कोई प्रकाश सरल रैखिक पथ पर गतिशील होता है, कैसा पथ पर जी? सरल रैखिक गतिशील होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश की किरण। अब प्रकाश के किरण पुंज क्या है? प्रकाश के किरण पुंज को समझने के लिए बहुत ही इजी है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। पुंज के मतलब होता है समूह। पुंज के मतलब क्या होता है जी? समूह। तो मतलब जब किरण, प्रकाश की किरण समूह में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तो आप डिफिनेशन देख सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम। जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलता है तो इस प्रकार की किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बहुत ही इजी है। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलेगी, किसी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलेगी, इसको क्या बोलेंगे जी? अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट बीम। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को समझते हैं। चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से आते हुए प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर, जब प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा से आकर किसी एक बिंदु पर मिलेगी तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, अलग अलग दिशा से आ रही है प्रकाश की किरण, एक बिंदु पर आ रही है, एक बिंदु पर, तो इस किरण पुंज को क्या बोलेंगे जी हम? कन्वर्जेंट बीम, अभिसारी किरण पुंज। इसका 3 नंबर है समानांतर किरण पुंज। 3 नंबर क्या है जी? समानांतर किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समानांतर दिशा में गतिशील होती है तो किरणों के इस समूह को क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरण समानांतर में रहेगी, एकदम पैरेलल किसी एक दिशा में, उसको क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें समानांतर दिशा में गतिशील होगी, समांतर दिशा में देख रहे हैं ना, एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, मतलब कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी, इसी को तो समानांतर बोलते हैं।
ये किरण जाती रहेगी कहीं, एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ये क्या है, किरण समानांतर है। तो इस किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। अगला है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपैरेंट मैटर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। पारदर्शी, पार मतलब क्या कहता है, एक छोर से दूसरी ओर छोड़ जाना, और दर्शी मतलब दिखने वाला, मतलब जो एक भाग से दूसरे भाग क्या करते हैं, प्रकाश की किरण पार हो जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। देखिए समझते हैं परिभाषा से, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण एक भाग से दूसरे भाग की ओर पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब एक भाग से दूसरे भाग प्रकाश की किरण जब पार कर जाती है आसानी से, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, मतलब शीशा को कांच से शीशा होता है, पानी, हवा, इससे क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ, ओपाक्यूमेटल, ठीक अपोजिट है इसका, अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जैसे होकर प्रकाश की किरण एक भाग से दूसरे भाग की ओर नहीं जाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। ठीक उसके अपोजिट है, विपरीत है। पारदर्शी में प्रकाश पार हो जाता था, अपारदर्शी में प्रकाश पार नहीं होगा। जैसे घर, लकड़ी, लोहा, ईटीसी क्या है, जो किताब, यह है अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, ये तीन एक ही साथ पॉइंट आता है, पारभासी पदार्थ जिसे ट्रांसलूसेंट मैटर कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग एक ओर से दूसरी ओर जाता है तथा कुछ नहीं जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर क्या, प्रकाश के कुछ भाग ही जाएगा तथा कुछ भाग नहीं जाएगा, ऐसा पदार्थ को क्या बोलेंगे हम, पारभासी पदार्थ। जैसे देखिए तेल में भींगे हुए कागज, अगर तेल में भींगा हुआ कागज है तो उसमें आप टॉर्च वगैरह बारिएगा या लाइट उस पर प्रवाहित कीजिएगा तो क्या होगा, प्रकाश के कुछ भाग ही एक ही ओर से दूसरी ओर जाएगा। घिसा हुआ कांच, मतलब जो घिसा हुआ रहता है, जो रगड़ा हुआ कांच रहता है ना, जिस पर स्क्रैच रहता है, तो घिसा हुआ कांच भी है उसका उदाहरण पारभासी पदार्थ का, उससे प्रकाश का कुछ भाग निकलेगा। बैलून का रबर, मतलब जो रबर का बैलून बना होता है उसमें प्रकाश आप टॉर्च वगैरह बारिएगा तो क्या होगा, उसका कुछ भाग एक ओर, प्रकाश के कुछ ही भाग दूसरी ओर जाएगा तथा बाकी नहीं जाएगा। ऐसा पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, पारभासी। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो यहाँ से पढ़ेंगे क्या क्या नियम होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक हाँ, ज़रूरी बात ये है कि वीडियो को आपको चैप्टर वाइज तो रहेगा ही, लेकिन पार्ट में बांटा रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब चैप्टर 1 का 1 वीडियो, 1 का 2 वीडियो, 1 का 3 वीडियो, ऐसे मतलब पहला चैप्टर का जितना वीडियो छोटा छोटा बन जाए उतना बनेगा पार्ट में बांट कर, ऐसा ही सब चैप्टर का बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।